का सबसे सुंदर दिन है। महुआ के राम आज महुआ को पधार गए हैं और राम जब आदरणीय बड़े भैया माया शंकर शुक्ल जी, शिवदास जी महाराज जी हमारे गुरु जी को घड़ी पहना के सम्मानित करते हुए आपकी विशेष कृपा है इनके गुरुदेव, और हम सभी पे भी कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश भैया और माया शंकर भैया। आपने एक सन्यासी को महंगी गाड़ी दे दी है। भगवान करे आपका समय और अच्छा हो जाए, इससे भी अच्छा हो जाए। मैं एक बात कह रहा था कि भगवान राम आए थे, तो राम के विषय में जो एक साधु सोचता है वो क्या सोचता है, मैं बस आपसे कहने आया हूँ। उससे पहले राम राज्य विचार से पहले भैया, जब मैं छोटा था, आदरणीय सीओ साहब को बधाई, मधु मिश्रा जी को सीओ हो गए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब हम और आप जब छोटे थे तो हमें क बनाना सिखाया जाता था। सबसे पहले क, तो क ही बनाने के लिए कविता सिखाई गई थी जो हमको याद है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबको याद है। हमको याद बताई जाती थी कि मुर्गी का अंडा, सिपाही का डंडा, हनुमान जी की पूंछ और रमणवा की मूंछ, बन गया क। मुझे याद है कि मुझे क ऐसे ही बनाना सिखाया गया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जितने लोग उपस्थित होंगे उन्होंने भी क ऐसे ही सीखा होगा। हम लोगों ने कभी विचार किया कि क्यों रावण की मूंछ ऊपर थी और हनुमान जी की पूंछ नीचे थी। बाद में जब संन्यास धर्म अपनाया तो इस बात का ज्ञान हुआ कि जब जब मूंछ मतलब अहंकार, जब जब आपका अहंकार बढ़ जाता है तब हनुमान रूपी पूंछ आपकी लंका जला देती है। इसलिए जहाँ जहाँ मूंछ की चर्चा होती है वहाँ वहाँ पूंछ की चर्चा जरूर होती है। और हिंदी वर्णमाला का जो पहला अक्षर है क, वो आप बड़ालगंज की भी प्रशासन मौजूद है। त्याग दीजिए। और भगवान श्री राम को इसलिए यहाँ का तात्पर्य है अभिमान त्याग के सबको नीचे से गले, जिससे भरत मिलाप का कार्यक्रम सफल हो पाए। राम राज्य के और सीओ के पद पे एसएचओ मधुपनाथ राम राज्य मिश्र भी उपस्थित हैं। राम राज्य कहते किसे हैं? मुझे लगता है कि जिस दिन आपको लगता है कि बड़ा राम राज्य होगा, राम राज्य बहुत छोटा है और वो आपके घर से शुरू होता है। जो मैंने बहुत से मंचों से कहा, मुझे लगता है मुझे इस पवित्र मंच से भी कहना चाहिए, राम राज्य बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस दिन कोई पुत्र अपने पिता का हाथ पकड़ के ये कह दे कि बाबूजी आप मेरे योग्य पिता हैं, अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा जीवन अधर में लटक जाता। मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे पिता हैं। विश्वास मानिए उस दिन राम राज्य आ जाएगा। एक पुत्र जब अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहता है कि माई तुमने मुझे 9 महीने तक कोख में पाला, अगर तुम मेरी माँ नहीं होती तो शायद मेरे जीवन में आने का कोई महत्व नहीं होता, तुम मेरी माँ हो, इसलिए मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। विश्वास मानिए आपके माँ के लिए उससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता। उनका राम राज्य उसी समय है। कभी आपने क्यों नहीं सुना है कि छोटा भाई बड़े भाई का हाथ पकड़ के ये कह दे कि भैया जब तुम रहते हो तो लगता है कि मुझे अब किसी से कोई डर नहीं है, जब तुम बड़े भाई के रूप में खड़े हो जाते हो तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है। यही राम राज्य आ जाता है। आप एक पिता से क्या समझते हैं? पिता का कर्ज कोई कैसे चुकाता है? एक पिता जीवन भर अपने पुत्र को जब वो छोटा रहता है कंधे पे बैठा के दुनिया घुमाता है, मेला घुमाता है, मेला में लाके सबसे परिचय कराता है। और इसके बदले पिता अपने पुत्र से सिर्फ इतना चाहता है कि जिस दिन वो मर जाए सबसे प्राण तक ले जाए। सिर्फ इतनी ही पिता की इच्छा है। आप सनातन धर्मी, माँ जीवन भर आपको आँच से बचाती है, बाबू को आग न लगे, गर्मी न लगे, आँच न लगे, और वो माँ अपने पुत्र से सिर्फ इतना चाहती है कि जब मैं मर जाऊं तो बाबू विदेश भी रहे तो क्या हुआ, लेकिन आगे सबसे पहले मुखाग्नि मुझे मेरा बेटा ही दे। यही राम राज्य। राम राज्य को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी बहन आपका हाथ पकड़ के कहे कि भैया तुम हो घर में, पिताजी रहे न रहे, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ खड़े हो। मेरा विवाह, मेरी शिक्षा और मेरी रक्षा सब तुम कर सकते हो। उस बहन के लिए, उस भाई के लिए राम राज्य उसी समय है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, सबसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर का राम राज्य आज ले आएंगे। आप जब महुआ के इस भरत मिलाप से जब जाएंगे तो एक बार विचार जरूर करिएगा कि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। आप अपने घर से क्या लेके आए थे वो यहीं छोड़ दीजिएगा। भरत मिलाप में भरत जी 14 वर्ष तक इंतजार करते हैं अपने भैया का। आज आप जाके अपने भाई से कहिएगा। और एक बात जो आप कभी नहीं कहते हैं, पुरुष और महिला कभी नहीं कहती, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते कि जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि
कोई पत्नी अपने पति का हाथ पकड़ के या पति अपने पत्नी का हाथ पकड़ के ये नहीं कहता कि अगर तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं होती तो मेरे जीवन की नैया डूब जाती। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है। मुझे लगता है जिस दिन आप ऐसा भाव लेके अपने परिवार में जाएंगे उसी दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और उसी राम राज्य के लिए हजारों हजार साल से महुआ का मेला लगता आ रहा है और आपको सूचित कर रहा है, बार बार ये बता रहा है कि परिवार कैसे चलता, और ये सतत चलता रहेगा। भाई का प्रेम सदैव बढ़ता रहेगा। आप इसको और ढंग से करिए। मैं अखिलेश भैया से एक दिन बात कर रहा था, महुआ का मेला, अगर मैं सच कहूँ आपको शायद बुरा लगे, महुआ का मेला विलुप्त हो रहा था। श्री रविंद्र दुबे जी बगल में रहते हैं, इनको फोरमैन साहब कहते हैं। ये परंपरा वही चला रहे थे, अपने बुढ़ापे तक अपने कंधे पे लोग लेके जा रहे थे। मैं नन्हे भैया का आभारी हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जैसा प्रधान इस गांव को मिला जिसने महुआ के मेले को आज फिर से पटल पे ले आया है। भैया आप इस महुआ के लिए हनुमान है जो संजीवनी लेके इस मेले को ले आए हैं और मूर्छित पड़े लक्ष्मण को फिर से जिंदा करके फिर इस मेले को प्रतिस्थापित कर दिए और आज महुआ की चर्चा होती है। आप इसे सामान्य समझते हैं कि धनतेरस के दिन जो इतने बड़े सामाजिक लोग महुआ का भरत मिलाप में उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तपस्या का फल और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके जो मन की अभिलाषा है वो पूरी हो सके। बहुत बेहतर उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माया शंकर शुक्ल जी का। आभार भैया, आपसे तो सरलता सीखने का मन करता है। कितने सरल, कितना सहज, कहने को नाम इनका माया है और पहलवान है। हम साधुओं को जीवन भर माया और पहलवान दोनों से दूर रहना सिखाया गया है। लेकिन जितनी बार मैं आपसे मिलता हूँ, आप हृदय से बताता हूँ भैया कि सौभाग्य है कि आप हम जैसे लोगों के अभिभावक हैं। अजय भैया बैठे हैं, आपको भी इसी मन से शुभकामना देते प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम का जयकारा आप लोग लगा दें पहले। जय श्री राम। पीछे से आवाज नहीं आ रहा है। जय श्री राम। जिला पंचायत सदस्य आज माया शंकर ग्राम शुक्ला सभा जी दूसरा के सभी महुआ बच्चों को में संबोधित कर रहे हैं। भरत मिलाप के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनका भरत जी के और प्रभु श्री राम की कृपा से पदोन्नति हुआ है, ऐसे हमारे श्री मधुपनाथ मिश्रा जी
और अभी अभी जिनका आप लोगों ने आशीर्वाद स्वरूपी जो प्रभु श्री राम और भरत जी के बारे में जिनका उद्बोधन आपने सुना, ऐसे हम लोगों के पूज्य उत्तराधिकारी मदरिया पीठ श्री श्रीश दास महाराज जी, सामने बैठे हमारे इस गांव के श्री रमाशंकर दुबे जी, श्री भीम तिवारी जी, सारे जाने पहचाने चेहरे हैं। राजेश यादव जी तिरुपति जिला पंचायत, श्री राम यादव जी प्रधान, श्री अजय मिश्र जी जिनका अभी संचालन काफी समय से आप लोग सुन रहे थे, ऐसे छोटे भाई अंकित मिश्रा जी, ऋषिकेश दुबे जी, पत्रकार बंधु, प्रशासन के सभी छोटे से बड़े अधिकारी पदाधिकारी, सामने बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमें लगातार जिला पंचायत सदस्य बनाने का आशीर्वाद दिया है। बगल में बैठे हमारे पूज्य माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों एवं नौजवान साथियों तथा इससे दूर दूर से आए इस भरत मिलाप कार्यक्रम में कलाकार बंधु, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, वैसे भी मैं बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिनके द्वारा मैं यहाँ बुलाया गया हूँ, ऐसे हमारे ऊर्जावान प्रधान प्रतिनिधि श्री अखिलेश दुबे नन्हे जी ने कहा है कि 2 शब्द जरूर बोल दीजिए, तो मैं इतना आपसे लोगों से कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। किसी भी चीज को पाने की जिद करना जो हमारा न हो, मतलब हमारा हो, संपत्ति न हो, हमारी हो, वो चीज न हो, उसके अगर पाने की हम जिद करते हैं तो महाभारत होता है। और जो चीज हमारी है उसे अगर हम त्यागने का तपस्या या बलिदान करते हैं, उसको हम रामायण कहते हैं। आप लोगों ने अभी सुना होगा, हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा कि हम मदरिया में मेला कराते हैं। यहाँ भी हमारे अभिभावक है फोरमैन साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत की और इसको आगे बढ़ाने के लिए लगभग 3 सालों से, हमें लगता है जब से प्रधान हुए हैं आदरणीय अखिलेश दुबे जी, 3 सालों से अच्छा कार्यक्रम कराते हैं उसको, और इतने अच्छे तरीके से कराते हैं कि हम सबका इस कार्यक्रम से लगाव है और इसलिए हम लोग आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह नाटक नहीं है कि हम आए, देखें और चले गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तभी सफल होगा कि जब प्रभु श्री राम और भरत जी के आचरण को अपने जीवन में मात्र एक अंश उतारने का प्रयास आप करते हैं। एक बार, अब तो मोबाइल का जमाना है, आप सर्च करेंगे, बैठिए पप्पू में, सर्च करेंगे तो भरत जी के बारे में, प्रभु श्री राम जी के बारे में, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के बारे में, माँ सीता जी के बारे में, सबके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन मैं एक प्रसंग आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आप जानते भी हैं कि प्रभु श्री राम जी को जब वन चले गए हो, उनके राज तिलक के बाद दूसरे दिन उनको वन जाना पड़ा, तो उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे, वो ननिहाल में अपने थे। जब उनको जानकारी हुई तो वो अयोध्या आए, और अयोध्या आने के बाद परिवार की परिस्थिति क्या रही होगी आप इस खुद कल्पना कर सकते हैं। परिवार में पूरा बवंडल था, महाराज दशरथ जी भी नहीं रहे, और लोग उनको समझाने लगे कि अब प्रभु श्री राम 14 साल बाद वन से आएंगे, अब राजपाट आप ही को संभालना है, आपसे विनती है कि आप इसे स्वीकार करें। तो भरत जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, यह राजपाट हमारे लिए नहीं। महाराज दशरथ ने अगर प्रभु बड़े भैया श्री राम जी का
राज तिलक किया है, तो उनकी इच्छा रही है कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम हो। हमारे लिए तो राज मांगा गया है। हमारी माता जी हमारे लिए राज को मांगी। मांगना और मिलना दो चीजें होती है। इसलिए मैं इस राजपाट को अगर ले भी लेता हूं, मैं गद्दी पर बैठ भी जाता हूं, सत्ता पा ही जाता हूं, तो आने वाले दिनों में ये अयोध्या रसातल में चली जाएगी, क्योंकि मुझे ये सत्ता नहीं, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद चाहिए, उनका हाथ चाहिए, बड़े भैया का हाथ चाहिए हमारे सर पे। मैं उनकी सेवा के लिए पैदा हुआ हूं, न कि सत्ता के लिए पैदा हूं। आप तुलना करिए कि क्या आज के समाज में इतना बड़ा त्याग देने वाला कोई हो सकता है क्या? हम नकारते नहीं, तमाम ऐसे परिवार है जहां एक एक सदस्य बहुत बड़े बड़े त्याग करते हैं। लोग उदाहरण भी गांव में देते हैं कि फला आदमी ने अपने और अपने परिवार के भविष्य के बारे में न सोच करके परिवार चलाने का काम कर रहा है। लेकिन आप इस तरह का त्याग और बलिदान कभी